ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। समाधि तंत्र में कह रहे हैं कि जो जीव ज्ञान भावना छोड़कर अज्ञान से पर संयोग में मान अपमान की बुद्धि करता है वह अज्ञानी है। जिसको ज्ञान स्वभाव की भावना नहीं है ऐसे अज्ञानी को ही बाह्य दृष्टि से एकांत मान अपमान रूप परिणमन होता है। ज्ञानी को ज्ञान स्वभाव की भावना में ज्ञान का ही परिणमन होता है, मान अपमान रूप परिणाम नहीं होता। किंचित राग द्वेष की वृत्ति हो वहाँ उस वृत्ति को भी ज्ञान से भिन्न रूप जानकर मानकर भेदज्ञान करके वह अपने स्वरूप और ज्ञान स्वभाव में स्थिर होने की ही भावना के द्वारा ज्ञान की अधिकता रूपता से ही परिणमता है। इसका पूरा ज्ञानी का पुरुषार्थ ही वही है और हमें भी वही पुरुषार्थ करना पड़ेगा यदि ज्ञानी अपने आप को बनाना मानना है तो। इसलिए अपमानादि को दूर करने का उपाय गाथा 39 में बता रहे हैं। जिस समय किसी तपस्वी अंतरात्मा के मोहनीय कर्म के उदय से राग और द्वेष उत्पन्न हो जावे उसी समय वह तपस्वी अपने शुद्ध आत्मस्वरूप की भावना करे। बाहर से शरीर को तपाने का नाम तप नहीं कह रहे हैं। तपस्वी वह है कि जो अपने शुद्ध आत्मस्वरूप की भावना करके उसी में स्थिर होने का प्रयास और पुरुषार्थ कर रहा है और इससे वे राग द्वेष आदि क्षण भर में शांत हो जाते हैं। स्वरूप के लक्ष्य से बाहर कषायों की मंदता का नाम समता भाव है, मात्र कषायों की मंदता को समता नहीं कहा है। अब टीका में कहते हैं कि मोह से मोहनीय कर्म के अर्थात सम्यक दृष्टि को दर्शन मोह निकल चुका है। अब चारित्र मोह का पूरा बाकी है। चौथे में संपूर्ण है, पांचवें में आंशिक निकलेगा और छठे में गुण कर्म के अनुसार से, चौथे में अनंतानुबंधी, पांचवें में अप्रत्याख्यानी, छठे में प्रत्याख्यानी और 13वें में स्वंजलन रूपी कषाय संपूर्ण नष्ट होगी। परंतु मोहनीय कर्म के उदय के निमित्त से जब ऐसे विपरीत राग द्वेष आदि पैदा हो उत्पन्न हो, किसको? तपस्वी अर्थात सम्यक दृष्टि को। बिना सम्यक दृष्टि के कोई तपस्वी अपने आप को बड़ा मान ले, मासक शमन कर ले, वर्षी तप कर ले, कुछ भी कर ले, करोड़ों वर्ष का उग्र तप कर ले तो भी वह सच्चा तपस्वी नहीं है यदि आत्मज्ञान नहीं है तो। और बिना बाहर के त्याग पचकाण के भी यदि कोई आत्मा में स्थिर होने का प्रयास और पुरुषार्थ कर रहा है तो वो महान तपस्वी है। इसलिए राग द्वेष के उदय काल में ही स्वस्थ आत्मा की, स्व में अस्त होने वाला आत्मा ही स्वस्थ है, बाकी सारे अस्वस्थ है। अर्थात बाह्य विषयों से व्यावृत होकर, वहाँ से पीछे हटकर स्वरूप में स्थिर होते हुए आत्मा की भावना करनी, अन्यथा कोई उपाय नहीं है, कोई मार्ग ही नहीं है। मनुष्य भव की सफलता ही इसमें है। और वैसा करने से राग द्वेष क्षण में क्षण मात्र में उपशम शांत हो जाते हैं। अभ्यास तो करें, हम तो संसार से निवृत्त होना ही नहीं चाहते। इसलिए अंतरात्मा की अस्थिरता के कारण मोहवश अर्थात चारित्र मोह के उदय से राग द्वेषादि उत्पन्न हो जाए तब चित्त को परद्रव्यों से हटाकर स्वसन्मुख झुकाकर शुद्धात्म तत्व की ही भावना भाना, इसी का नाम तो भेद ज्ञान और भेद विज्ञान है। और यही करने से ऐसे भेद विज्ञान द्वारा आत्मा और शरीरादों से उपयोग को हटाकर अपनी आत्मा में इसका भेद ज्ञान करके अपने स्वरूप और स्वभाव में निरंतर स्थिरता करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना, इतना सा धर्म है, अन्य सारा अधर्म है। इसलिए सम्यक दृष्टियों को लक्ष्य करके आचार्य महाराज साहब यहाँ कहते हैं कि इसके अलावा दूसरा कोई रामबाण उपाय हमारे पास तो नहीं है और जहाँ से मिले वहाँ से भले आप ले ले।
अब राग देश के विषय को तथा विपक्ष को दर्शाते हुए गाथा 40 में कह रहे हैं, जिस शरीर में मुनि का अंतरात्मा का प्रेम स्नेह है, उससे भेद विज्ञान के आधार पर आत्मा को पृथक करके उस उत्तम चिदानंदमय काय में आत्मस्वरूप में लगावें। ऐसा करने से बाह्य शरीर और इंद्रिय विषयों में होने वाला प्रेम नष्ट हो जाता है। अर्थात अब टीका में कह रहे हैं, जहाँ अपनी व पर की काय में, शरीर में किसके, स्वयं के भेद विज्ञान करेगा, स्वयं की आत्मा को की तरफ दृष्टि करेगा, मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, ऐसा जब दृष्टि स्वयं पे होगी तब वह उसकी दृष्टि सभी पे भेद ज्ञान के आधार पर होगी। इस जीव, बाहर जो भी जीव दिख रहे हैं सभी कर्माधीन हैं। जो बाहर दिख रहा है वो कर्म का उदय है, लेकिन सभी के भीतर जो आत्मा विराजमान है वह सभी का आत्मा सिद्ध स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। अब उसकी दृष्टि उनके बाहर के परिणामों पर नहीं जाएगी और वहाँ से दृष्टि हटाकर तुरंत वह अपने स्वरूप और स्वभाव में आने का प्रयास और पुरुषार्थ करेगा। जहाँ अपनी और पर की काय में, शरीर में अर्थात इंद्रिय विषय के समूह में यदि इस मोहनीय कर्म के उदय से किसी मुनि का प्रेम या स्नेह हो जावे तो तुरंत उसे, यानी सम्यक दृष्टि से लेके चौथे, पांचवें, छठे गुण स्थानवर्ती सभी साधकों के लिए बता रहे हैं कि शरीर से अर्थात देही को और आत्मा को व्यावृत करके, भेद ज्ञान करके, पर द्रव्य पर भावों से मोड़कर, किसके द्वारा, तो बुद्धि द्वारा, विवेक द्वारा। कौन सा विनय और विवेक, ज्ञान रूपी चिनी और विवेक रूपी हथौड़ा लेकर उत्तम काय में अर्थात पूर्व कर्तित काय की अपेक्षा उत्तम काय अर्थात चिदानंदमय काय, अपना चैतन्य लोक, बाहर के लोक से दृष्टि हटाकर अपने चैतन्य लोक में दृष्टि करने का प्रयास और पुरुषार्थ करें और अपने आत्मस्वरूप में अपने उपयोग को, अपने प्रेम को जोड़ने का प्रयास करें। स्वयं से स्वयं की मैत्री, स्वयं पे स्वयं की करुणा, स्वयं पर माध्यस्थ भावना, सब कुछ अब स्वयं पर ही घटित करना है। बाहर के कार्य अनादिकाल से अनंत बार कर लिए, दूसरों पे करुणा, दूसरों की दया, दूसरे के कार्य परोपकार, स्वपरोपकार कब करेंगे, स्वोपकार कब बनेंगे। आज दिन तक स्वयं से स्वयं का उपकार नहीं किया, स्वयं से स्वयं की करुणा नहीं आई, स्वयं से स्वयं का प्रेम नहीं आया, बाहर के प्रेम को भला माना। अनादि से जीव बाहर और बाहर ही भटक रहा है, स्व की ओर कब आएगा। इतना सुन पढ़ के भी बाहर से जीव हट नहीं पाता है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। ज्ञानी पुरुषों को निरंतर यह आश्चर्य रहती लगता है और फिर जीवों पर करुणा आती है। फिर भी क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। एक ही काम कर सकते हैं, पर द्रव्य पर भावों से दृष्टि हटाकर अपने दृष्टि को अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिर करने का पुरुषार्थ इतना ही हमारे मेरे हाथ में है। किसके द्वारा, तो कहते बुद्धि द्वारा, अंतर्दृष्टि द्वारा। बुद्धिमान लोगों का ये काम है जो बाहर के दृष्टि से हटाकर उस दृष्टि को अपने स्वरूप और स्वभाव में स्थिर करने का प्रयास और पुरुषार्थ नहीं करते, वह सारे मूर्खों की गिनती में आते हैं, वो सारे मूढ़ हैं। और सिर्फ वही बुद्धिमान हैं जो पर द्रव्यों से, पर भावों से दृष्टि को हटाकर अपने दृष्टि को अपने स्वरूप में लगाने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। भले दिन में एक बार करे, 2 बार करे, कोई बात नहीं, इतना याद तो करें मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये शरीर की क्रिया, ये उद्यागत कर्म, ये सारा सब कुछ बाहर और उसकी क्रिया से होने वाले ये परिणाम, मोह राग देश के भाव, मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं। अरे दिन में बैठ के एक बार इसका चिंतन तो करें। इसलिए कहा कम से कम सुबह और रात को सोते वक्त आधा घंटा ऐसे स्वाध्याय सत्संग सुनकर अपने स्वरूप का चिंतन सहज ही हो जावे। 23 घंटे आप संसार में को दे रहे और कितना 1 घंटा अपने लिए नहीं है आप लोगों के पास, तो फिर समझना ये मनुष्य जन्म आपने कहीं न कहीं बहुत बेकार में आप खो रहे हैं।
ऐसे अंतर्दृष्टि से जोड़ना, योग किसके कहा? योग अपने मन को अपने से जोड़ने का नाम योग है। ये शारीरिक क्रिया, योग क्रिया की यहाँ बात नहीं हो रही कि बाहर से कुछ योगासन कर लिए और शरीर को स्वस्थ रख दिया। यहाँ तो स्व में अस्त होने की बात है। शरीर स्वस्थ रहे या न रहे, ये तो कर्मों का उदय है। लेकिन बीमारी के काल में, विपरीतता के काल में, प्रतिकूलता के काल में, अनुकूलता के काल में, सुख में, दुख में, जो निरंतर अपने स्वरूप को, स्वभाव को अपने भावमन के द्वारा अपने भीतर और भीतर में ही रहने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन्हीं का मनुष्य भव्य सफल समझना। इसलिए निरंतर अंतर्दृष्टि करने का प्रयास और पुरुषार्थ। सुबह शाम की एक सामयिक, एक घड़ी 24 मिनट क्या हम हमारे लिए, अपनी आत्मा के लिए नहीं निकाल पाते हैं? सिर्फ एक पूरा का पूरा ये ग्रुप में आप एक सत्संग सुन ले, सुबह एक 15 मिनट का आता है, शाम को 25 मिनट का आता है, पूरे दिन में मिलके 1 घंटे का हम पूरा ये कार्यक्रम ग्रुप में भेज रहे हैं, और 1 घंटे का भी आप नहीं सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो क्या करें, किसको कहें, क्या कहें? ज़्यादा कर रहे हैं, औरों का भी हम नहीं कहेंगे, आप ग्रुप को आपको जो पसंद आए, पर ऐसी बातें ऐसी ही सुने कि जो आपके स्वरूप की तरफ ले जाने का कार्य करे। फिर क्या होता है कि शरीर के प्रति का, संसार के प्रति का प्रेम नष्ट होता है। लेकिन हमें तो संसार में उलझे रहना है, संसार से कहाँ निकलना है। इसलिए अंतरात्मा की चारित्र मोहवश बाह्य शरीर आदि तथा इंद्रियों के विषयों में राग होए तो भेद विज्ञान के द्वारा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए निरंतर अभ्यास में दृष्टा ज्ञाता, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता ज्ञाता, जो अपनी परिस्थिति है उसके अनुसार निरंतर निरंतर ज्ञान स्वभाव में रहने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। पर द्रव्य पर भावों से उपयोग को हटाकर शुद्धात्म स्वरूप में जोड़ना, इसी का नाम सच्चा योग है। और वैसा करने से शरीर आदि के प्रति होने वाला प्रेम पर द्रव्यों से अपने आप धीरे धीरे कम होते जाता है। जिसका उपयोग चैतन्य के आनंद में लगता है, उसको जगत के सभी पदार्थ अब निरस लगते हैं। उसमें अब रस कैसे आएगा? जिसे सच्चा आत्मा का रस है, उसे परद्रव्य पर भावों में रस हो ही नहीं सकता। इसलिए शरीर आदि बाह्य पदार्थों के प्रति होने वाला उत्साह उड़ जाता है और वह उस ओर से उदासीन रहता है। इसलिए उदासीन के 2 अर्थ, वह उदास नहीं होता है। परद्रव्य पर भावों से हटकर स्वद्रव्य और स्वभाव में स्थिर होने का प्रयास और पुरुषार्थ। उद आसीन यानी नीचे के संसार के आसन से हटकर ऊंचे आसन पर, यानी अपनी आत्मा के आसन पर, अपने स्वभाव और स्वरूप के आसन पर वह जीव बैठ जाता है। चैतन्य स्वरूप में उपयोग को जोड़ना ही राग द्वेष के क्षय करने का एकमात्र उपाय है। इससे ही कर्मों की संवर और निर्जरा होगी। बाहर के मन वचन काया की क्रिया से नहीं। साधन हो सकते हैं, लेकिन साध्य तो एकमात्र आत्मरमणता और इसके अतिरिक्त बाह्य पदार्थों के प्रति झुकाव रखकर राग द्वेष का क्षय करना चाहे, कर्मों की संवर और निर्जरा करना चाहे, तो 3 लोक में, तीनों काल में कभी हो नहीं सकता। इसलिए पहले देहादिक से भिन्न और परमार्थ से रागादिक से भिन्न 2 प्रकार का भेद ज्ञान। एक जो मुझ आत्मा से संपूर्ण भिन्न है, अर्थात ये मन वचन काया का ये शरीर, कर्म, कर्म के उदय, स्त्री पुत्र परिवार, घर दौलत संपत्ति, गाड़ी घोड़ा, जो भी ये समाज, ये मैं नहीं और मेरे नहीं, इसका निर्णय भीतर से। आप संसार में है कोई बात नहीं, लेकिन ये भेद ज्ञान निरंतर बना रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ और इन सब से भिन्न हूँ। और फिर दूसरा स्टेप कि चलो ये तो मुझसे भिन्न हैं, परंतु इनके संयोगों के निमित्त से होने वाले ये संयोगी भाव, अर्थात मोह राग द्वेष के भाव, क्रोध मान माया लोभ रूपी कषाय भले हो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम भेद ज्ञान तो करे। क्रोध आ जाए कोई बात नहीं, मन भटके कोई बात नहीं, हम उसे कोई बड़ी बात नहीं मानते हैं। हम तो इतना ही कह रहे हैं
बड़े से बड़ा क्रोध भी आ जावे, उसे अपना न माने। मुझे क्रोध आता है, मेरा मन भटकता है, मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, बोले वहीं, लेकिन मान्यता में क्या होना चाहिए, ये मेरी क्रिया नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। इन सब से भिन्न न्यारा, इन सब को जानते वक्त अपने ज्ञान स्वभाव को जानने वाला भगवान आत्मा वो मैं हूँ। अरे हम कह रहे दिन में 5 बार याद करें अपने आप को, इतना नहीं कर पाते हैं तो दिखा रहे इस मनुष्य भाव का कि हम अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को पूरे दिन में 5 बार याद नहीं कर पाते हैं। कोई व्यक्ति विशेष मर जाता है तो रात रात भर आके सुझा सुझा कर रो रो के अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। कितनी विपरीतता में जीव पड़ा हुआ है, लेकिन अपने आप को 5 बार याद नहीं कर पाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। इतना सा तो भेद ज्ञान करना है, मैं जानने वाला मात्र हूँ। और करना क्या है, और नहीं हो पा रहा है तो करें, इसी का अभ्यास करें निरंतर। भेद ज्ञानता अपने आप होने लग जाएगा, कोई विशेष आपको प्रयोजन नहीं करना पड़ता है। हम कहाँ आपको संसार छोड़ने की बात कर रहे हैं, हम कहाँ आपको व्यापार आदि से छूटने की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे जो कर रहे हैं उसमें भेद ज्ञान करो, अपनी आत्मा को याद रखो, मैं आत्मा हूँ, इसी जागृति पूर्वक जीवन जियो। इतना सा तो करना है। परंतु जो जीव देहादि की क्रिया को अपनी मानता हो अथवा राग से लाभ मानता हो, उसका उपयोग उस देह से और राग से वापस हटकर चैतन्य में कैसे झुकेगा। तो इसके लिए अब जिसे आगे बढ़ना है उन्हें परद्रव्य पर भावों से छूटना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए जहाँ लाभ माने वहाँ से अपने उपयोग को कैसे हटाएगा। सीधी सी बात है, आपके पास कोई 2 कस्टमर आते हैं, एक कस्टमर आपका 1000 रुपये वाला है और एक कस्टमर आपका 1 लाख रुपए वाला है, किस पे ध्यान देंगे आप। आपके पास कोई नौकरी का प्रपोजल आवे जहाँ एक जगह आपको 10,000 मिलते हो और 1,000 आपको 50,000 का पैकेज मिलता हो, कौन सा आप पसंद करेंगे। उत्कृष्ट वाला, जिसमें ज़्यादा लाभ हो। हम लाभ की तो बात बता रहे, लाभ लोभ है, परंतु कंपैरिजन तो करें। कैसे जैन हैं हम, कैसे मनुष्य हैं हम। संसार में तो सब बात बराबर कर रहे हैं, लेकिन कर्मों का लेखा जोखा नहीं रख पा रहे हैं, पाप पुण्य का लेखा जोखा नहीं रख पा रहे हैं, सत्य धर्म को समझ नहीं पा रहे। फिर कौन सा मनुष्य जन्म, कौन सी बुद्धि है आपके पास। अबुद्धि लोग हैं आप, जो इसका अपनी आत्मा का विचार नहीं कर रहे हैं, अगले भवों का विचार नहीं कर रहे हैं, अपने भवों को घटाने का प्रयास और पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, और मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए क्यों कर रहे हैं। धर्म करना छोड़ दे, कोई बात नहीं। जहाँ से कर्मों का संवर और निर्जरा न हो, ऐसी क्रियाएं, ऐसी मान्यताएं जो सिर्फ और सिर्फ संसार में भटकाने वाली हो, उसे धर्म कैसे कह सकते हैं। अंश मात्र भी वहाँ धर्म नहीं है। और इतना सीधा और सरल हम धर्म बता रहे हैं, जहाँ कोई छोड़ना नहीं, कहीं छूटना नहीं, सिर्फ अपने में रहने, अपने में आत्मा हो, इतनी सी चेष्टा करना। अपने नाम में इतने भटक गए हैं हम, एक शरीर का नाम किसी पराया का रखा हुआ, उसमें एकत्व कर लिया, पर द्रव्यों में, पर भावों में एकत्व कर लिया, और ज्ञानी पुरुष पुकार पुकार करके ने तू आत्मा है, तू शरीर आदि नहीं है, उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है। लेकिन सच्चा जिज्ञासु, जगत में कहीं मेरा सुख हो तो वह मेरे निज स्वरूप में ही है, ऐसा निर्णय करके अपने स्वद्रव्य की ओर आने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। अन्यत्र कहीं भी सुख है ही नहीं। अरे इतना देख लिया, संसार भटक कर कहाँ सुख मिला। एक बार अंतर में आके तो देखे, 5-15 दिन, महीना भर रहकर तो देखे, कितनी आहा निराकुलता अनाकुलता में यह जीवन। इसलिए अब वह जीवन ऐसा जिज्ञासु जीव निर्णय करता है कि मैं बाहर का उपयोग छोड़कर निज स्वरूप में ही उपयोग को जोड़ता हूँ। ऐसे दृढ़ निर्णय पूर्वक धर्मी जीव बारंबार अपने उपयोग को अंतर स्वरूप में जोड़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे चैतन्य स्वभाव की महत्ता और बाह्य इंद्रिय विषयों की तुच्छता जानकर, मानकर अपने उपयोग को बारंबार चैतन्य स्वभाव में जोड़ने से पर के प्रति होने वाला
यह राग द्वेष का ही परिणाम अपने आप नष्ट हो जाएंगे। ये मोह तो कब का नष्ट हो ही चुका है जिन्होंने भेद ज्ञान और भेद विज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं। यदि दर्शन मोह भी नहीं गया है तो समझना इतना साल सुना पढ़ा उसका क्या फल मिला, कुछ नहीं मिला। इसलिए अपने वितरागी आनंद स्वरूप का अनुभव करने के लिए निरंतर इसी का प्रयास और पुरुषार्थ करें। हर जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान और पाऊं पद निर्वाण। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई। आत्मशास्त्र है धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सदगुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। ओम नमः सिद्धम।